आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने की देर है। हम आगे नहीं बढ़ते और पहले ही हार मान लेते कि नहीं हमसे कुछ नहीं होगा। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। एक बार एक राजा को किसी व्यक्ति ने 2 बाज के बच्चे दिए। बाज के 2 बच्चे किसी व्यक्ति ने एक राजा को दिए। राजा को वो दोनों ही बाज के बच्चे बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो दोनों ही बाज के बच्चे बहुत अच्छी नस्ल के थे। राजा को अच्छे लगे। राजा अपने साथ उनको अपने घर लेकर आए, राजमहल में लेकर आए और उनको अच्छी तरह से पालने पोसने के लिए किसी एक व्यक्ति को रख दिया कि तुमको इनको पालना पोसना है। वो राजा काफी बहुत टाइम बाद उन बाज के बच्चों से मिलने के लिए गया। उनकी इच्छा हुई कि मैं उन बाज के बच्चों से मिलने जाऊं। राजा मिलने के लिए गया। जाकर देखा तो वो बाज के बच्चे उस समय तक बहुत बड़े हो चुके थे। राजा ने जो उन बाज के बच्चों को पाल रहा था, उस व्यक्ति से राजा ने कहा कि मुझे इन बाज के बच्चों की उड़ान एक बार देखनी है। ये कैसे उड़ते हैं, मैं इनको एक बार उड़ते हुए देखना चाहता हूं। उसने कहा कि ठीक है, राजा जी की आज्ञा का पालन होगा। और दोनों बाज के जो बच्चे थे, जो बड़े हो चुके थे, उनको इशारा किया कि भाई उड़ो। जैसे जिस भाषा में वो पक्षी समझते हैं उस तरीके से उनको इशारा किया कि तुम्हें अब उड़ना है। दोनों ने उड़ान शुरू की और एक बाज उन दोनों में से जो एक बाज था वो तो आसमान में काफी बहुत ऊंचाई तक गया और उड़ता रहा। और जो दूसरा बाज का बच्चा था वो कुछ देर तक उड़ा और वापस आके उसने जिस पेड़ की डाल से जहां से उड़ना शुरू किया था वहीं पे आकर वापस बैठ गया। राजा को ये देख के बहुत अजीब लगा कि एक तो ऐसा है, दोनों ही साथ में आए, दोनों ही साथ में पले, दोनों ही साथ में बड़े हुए, दोनों ने साथ में उड़ना सीखा, उसके बावजूद एक तो बहुत ऊंचाई तक उड़ने जा रहा है, बहुत ऊंचाई तक उड़ के आ रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो थोड़ी दूर जा रहा है उड़ने के लिए और वापस आकर उसी डगल पे बैठ रहा है। राजा को ये बहुत अजीब लगा। राजा ने कहा कि ये क्या है? तो जो उन बाज के बच्चों को पाल रहा था उसने कहा कि राजा जी, इनके साथ शुरू से ये समस्या है, ये शुरू से थोड़ी दूर उड़ता है और आके वापस इस डाल पे बैठ जाता है। राजा ने बोला कि ठीक है, पूरे नगर में ये घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा, बहुत अच्छे से उड़ाने में जो कामयाब होगा, उसको राजा की तरफ से इनाम मिलेगा। ठीक है, सभी ज्ञानी विद्वान सभी लोग आए, जितने भी लोग पशु पक्षियों का जिनको जानकारी थी वो सभी लोग आए राजा के दरबार में और सभी ने अपनी अपनी कोशिश की कि जिससे वो बाज का बच्चा उड़े, लेकिन कोई भी उस बाज के बच्चों को उड़ाने में कामयाब नहीं हो पाया। वो बाज का बच्चा वही थोड़ी दूर उड़ता और वापस आकर उस पेड़ की डगाल पे बैठ जाता। राजा बहुत निराश हो गए। ऐसे में ही एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके पास ये सूचना आती है कि दोनों बाज के बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं और एक जैसे उड़ रहे हैं। राजा को ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है? जो काम बड़े से बड़ा विद्वान नहीं कर पाया वो काम आखिर किसने कर दिया? आखिर कैसे ये हो गया? राजा को बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को जानकर। राजा ने जाकर देखा तो वास्तव में वो दोनों बाज के बच्चे आसमान में उड़ रहे थे और एक जैसे उड़ रहे थे। राजा ने कहा कि मैं जाकर उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जिसने इन बाज के बच्चों को एक जैसे उड़ाया है। मैं उन व्यक्ति से एक बार मिलना चाहता हूं। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि जिस भी व्यक्ति ने इस बाज को उड़ाने में या राजा को जो ये काम राजा करना चाहते थे वो काम जिसने किया है वो व्यक्ति दरबार में हाजिर हो। राजा जी का ऐसा कहना था। वो व्यक्ति अगले दिन सुबह जब दरबार लगा तो राजा के दरबार में व्यक्ति आया। वो एक साधारण सा किसान था। राजा ने उससे कहा कि भाई, जो काम बड़े से बड़ा विद्वान नहीं कर पाया वो आखिर तुमने कैसे किया? क्या किया क्या नहीं किया वो बताओ। तो वो व्यक्ति बोलता है कि राजा जी, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, खेती करना मेरा काम है, और रही बात इस बाज के बच्चे को उड़ाने की, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दिया कि ये बाज का बच्चा बार बार एक पेड़ की डगाल से उड़ना शुरू करता है और थोड़ी दूर उड़ने के बाद वापस उसी पेड़ की डगाल पे आके बैठ जाता है। मैंने कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान दिया
कि ये जो डगाल है, अगर ये डगाल नहीं रहेगी तो ये वापस आकर बैठेगा किस पर, फिर इसके पास सिवाय उड़ने के और कोई चारा नहीं बचेगा। मैंने उस डगाल को काट दिया, मैंने उस डगाल को काट दिया। तो ये बाज का बच्चा जो है वो अपने साथी के साथ घूम रहा है, इधर से उधर उड़ रहा है आराम से। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम भी कहीं ना कहीं उस दूसरे वाले बाज की तरह करते हैं। हम लोग भी ये सोच लेते हैं कि ये काम जो हो रहा है वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना तो हमने सोचते, लेकिन हम ये ठान लेते हैं कि बस एक बार नहीं हुआ मतलब होगा ही नहीं। उस बाज के बच्चे ने भी कहीं ना कहीं यही सोचा था कि अगर मैं एक बार नहीं उड़ पाया और आकर बैठ गया मतलब मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। दूसरा वाला उड़ रहा है, वो उड़ सकता है, मैं नहीं उड़ सकता, इसलिए मैं बार बार जाकर उस जगह पे बैठ जाता हूँ। हम भी यही सोचते हैं, हम भी यही करते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो जो दूसरा है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हम भी आगे बढ़े। हम आगे बढ़ने की नहीं सोचते, हम कहीं ना कहीं उसी डगाल पर आकर बैठ जाते हैं। और अगर हमारे या आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में ऐसा लगे आपको कि नहीं ऐसी कोई डगाल है, तो उस डगाल को आज ही काट दो, क्योंकि जब तक वो डगाल नहीं कटेगी तब तक शायद आपका भविष्य सुंदर नहीं बन पाएगा। लेकिन हम भी कई बार ऐसा कुछ कर रहे होते हैं, या हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की काबिलियत है, हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। ये हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कोई काबिलियत है, वो हम भूल जाते हैं, उसको छुपा देते हैं। किस वजह से? कोई एक बार अगर जीवन में असफल हो गए तो बस ये ठान लिया कि नहीं अब हमसे कुछ ना कुछ भी होना ही नहीं है। हमने जो कर सकते थे वो करके देख लिया, असफल हो गए, अब हमसे कुछ नहीं होना, ये सोच के हम कुछ भी करने को रोक देते हैं। लेकिन निरंतर प्रयास करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई डाल हमारे जीवन में है जिस पर हम बार बार आकर बैठ रहे हैं, उसको अभी काट देना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे पास फिर भी टाइम है, अभी समय है। जब ये वक्त गुजर जाएगा फिर वापस ये समय लौट के नहीं आएगा कि हम इन परिस्थितियों को, ये सारे कामों को वापस से ला पाए। कोई ऐसा काम है जिसमें इनकम कम हो रही है, कोई ऐसा काम है जिसको आप कर नहीं पा रहे हो, जब को अच्छा नहीं लग रहा आपके हिसाब से, तो उसको बदल दो अभी। वापस बार बार उस डाल पर आकर बैठने की बजाय उस डाल को काट दो। और कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म करने वाले का साथ ही भगवान देते हैं, जो निखट्टू हैं उनका साथ भगवान भी नहीं देता। यही भाव श्री रामचरितमानस में भी आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करे ही फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल चखेगा। ये भाव रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 218वें दोहे की दूसरी चौपाई की जो नीचे वाली लाइन है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात कही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करहि फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे फल भी हमको वैसा ही मिलेगा।